हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ममता का सूट कट करेंगे। ये भी करवा चौथ के ऊपर ही आया था, तो मेरे सूट के जैसा ही कलर है इसका, सी ग्रीन। और ये एम्ब्रॉयडरी है इसके फ्रंट के ऊपर, बस इधर ही है, बाजू के ऊपर कुछ नहीं है, बाकी बस फ्रंट के ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी है। तो लोगों को चाहिए कि ऐसे मैच करके ना लेस ला दें। मुझे तो मैं बाजू पर भी लगा, थोड़ा बड़ा बड़ा सूट लगता है, लेकिन कोई ला कर नहीं देता। अगर मेरे पास पड़ी हो ना मैचिंग, तो फिर मैं लगा देती हूँ अपनी तरफ से, कि बाजू खाली लगती है ना, तो इसलिए। तो इसको एम्ब्रॉयडरी को बिल्कुल सेट करके मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ऊपर से नेक को भी बिल्कुल सेट कर लिया है सेंटर से। तो कढ़ाई बहुत अच्छी थी। अगर ऐसे ही मल्टी कलर की लेस होती ना, बाजू पर लग जाती, तो अच्छा बन जाना था बाहरी सूट। तो इसको मैंने अभी सेट करके बिछा लिया। इसकी लंबाई थी 43 इंच। तो मैं बाद में लंबाई चेक करूँगी, पहले मैंने नेक के ऊपर से कट कर दिया है। और लंबाई जितनी थी मैंने रख दी थी, 43 तो नहीं थी, 41 इंच हुई थी, थोड़ी कम ही थी। तो जो भी है मैं क्या कर सकती हूँ, जितनी है। 6.5 इंच तीरा लिया है और नीचे को 7 इंच लिया है। हैवी साइज़ है ये। इसने भी करवा चौथ के ऊपर ही ये सिलाया था। और इनकी बस्ट है 42 इंच। 10.5 इंच का निशान लगा लिया है। 1 इंच और 2 इंच पर निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दी है। प्लेट वाला सूट है इनका, और मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी कल को अपलोड कर दूँगी। इनकी हिप थी 45 इंच। तो जैसे 11 चौक 44, 11 12 13 इंच लिया था मैंने पूरा। तो हिप थोड़ी ज़्यादा थी ना, 45 इंच, इसलिए थोड़ा हैवी साइज लग रहा है। तो ये 13 इंच का लिया था मैंने। तो सीधा सीधा कट कर दिया है। प्लेट के निशान लगाऊंगी। लाइनिंग नहीं लगवाई उन्होंने, ग्लेस कॉटन का कपड़ा था, तो लगवा लेते थोड़ा अच्छा हो जाता। ग्लेस कॉटन का ना थोड़ा खींचने लगता है सिलाइयों से, इसलिए। तो मैंने कहा भी नहीं, क्योंकि उसने नहीं लगवानी थी। तो मैंने 13 इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है जो बचा है। इससे हम सूट का बैक साइड कट करेंगे। जितनी लेंथ है उतनी ही रखूँगी। वैसे उन्होंने 43 लिखाई थी ना, तो 43 तो नहीं थी, 41 इंच बनी थी, जहाँ तक हमारा नीचे का बॉर्डर है और फ्रंट का नेक है। तो नेक के ऊपर हम प्लेन भी नहीं छोड़ सकते, फिर बुरा लगना था ना। तो लंबाई जितनी है उतनी ही रख दी थी। तो इसको सेट करके रख देना है। जिस साइड में बैठी हूँ ना, वहाँ किनारी कन्नी से कन्नी अच्छे से मिला लेनी चाहिए, नहीं तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। मतलब एक पल्ला बड़ा हो जाएगा, एक पल्ला छोटा हो जाएगा। तो इसको कट कर देंगे अब। तो जो 1 इंच वाली काट है ना, वो भी डाल दूँगी। आधा इंच कंधे डाउन करने हैं, और 1 इंच वाली काट भी डालकर फिर प्लेट के निशान लगाती हूँ। मैंने ना जाकर उनसे बोला था कि आपके मार्क जो चौक है ना दिखाई नहीं देते, तो उन्होंने मुझे एक पेन सा दिया था। तो वो भी बहुत बारीक है, जैसे हम लिखते हैं वैसा पेन था। इनका बैक नेक है 5.5 इंच, 2.5 इंच चौड़ा और 5.5 इंच बॉक्स बना लिया है। और वो पेन जैसे बच्चे लिखते नहीं कापी पर, वैसा पेन दे दिया है। बोल रहे थे ये भी मार्क का है। तो बस्ट है 10.5 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अंदर से 3.5 इंच छोड़कर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। पिंक कलर का चौक चला रही हूँ, ब्लू तो बिल्कुल ही नहीं दिखना था इसके ऊपर। और एक साइड पर इसके शाइन है सूट के, और एक साइड पर नहीं है, कम शाइन है। तो ये 2 प्लेट डाल दिए, और बैक साइड का नेक भी कट कर दिया है। फ्रंट के ऊपर हमने 6 प्लेट के निशान लगाने हैं। पूरे प्लेट डालूंगी मैं इसके। और इसको सेट करके ऊपर से छोड़ना है 11.5 इंच। पहले 1 इंच वाली काट डाल लेते हैं जो निशान लगाया हुआ था। तो एक बार में ही सेट आ गई थी इसकी फिटिंग। शुक्र है कंप्लीट नहीं लेकर आई, डाला हुआ था इन्होंने करवा चौथ वाले दिन। ऊपर से छोड़ा है 11.5 और अंदर से 3.5 इंच छोड़कर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। और साइड पर 2.5 इंच का निशान लगाया है। एक तो बिल्कुल हमने सामने लगाना होता है, और इसको 8 इंच कमर का निशान लगाकर उसके साथ मिला देना है। और एक कंधे के बिल्कुल सेंटर के पास 2.5 इंच छोड़कर मार्जिन, और वो निशान लगा देना है। और ये थपथपा कर दूसरी साइड पर ले लेंगे। लेकिन अगर वो मैं पेन से निशान भी लगाऊंगी ना, तो ये वाला काम जैसे हम थपथपा कर दूसरी साइड पर चौक का निशान ले लेते हैं, पेन तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो फिर वो मार्क का भी ना फेल ही है। मैं लेकर तो आई थी, पता नहीं किधर रख दिया, अब मिल भी नहीं रहा। 10 रुपये का एक दिया था, पेन की तरह है वो। और ये देखें कढ़ाई कितनी अच्छी है ना, रेड रेड कलर है, ग्रीन कलर है, अंदर तो गोल्डन भी था इसके अंदर कलर। तो ये सिलाइयाँ थी, मैंने उधेड़ दी हैं। पर्चियाँ वर्चियाँ लगी हुई थी काफ़ी सूट के ऊपर। तो दोनों पल्ले कट गई हैं। तो फिर ना मैं उनके पूछने गई थी, हमारे घर से थोड़ी आ गई है, कि बाजू पौनी बनानी है कि हाफ
उन्होंने जो सूट का नाप दिया था ना उसकी आधी बाजू थी, तो फिर मैं पूछ कर आई हूँ, बोल रही थी पौनी बाजू बनानी है। मैंने थोड़ी सी कट कर दी थी वीडियो, क्योंकि मैं ऐसे ही चलता छोड़कर भाग गई थी पूछने के लिए। और ये मैंने डबल फोल्ड किया है। सलवार है उसकी 38 इंच, काफ़ी लंबी है लेडी वो, तो ये नहीं बन रही थी। फिर मैंने सिंपल सलवार बनाई थी, सेमी पटियाला नहीं बनेगी। फिर बाजू का कपड़ा भी निकालना है और बेल्ट का भी निकालना है, तो लंबाई भी पूरी नहीं हो रही थी। 38 इंच चाहिए थी मेरे को। 38 में 3 इंच जमा करके हो गए 41 में 8 निकाल कर रह गए 33 इंच, और 33 और 10 43 इंच कपड़ा चाहिए था, नहीं था, वो मैंने नापा है। अब मैं डबल फोल्ड करके सिंपल सलवार बनाऊंगी। ऊपर से 10.5 इंच आसन का ले लिया है, इस तरफ से 33 इंच का निशान लगाकर 2 इंच सीधा ले लिया है और इनको आपस में मिला देंगे चौक के साथ। तो ये सिंपल सलवार हो जाएगी, भारी नहीं बनेगी। ये हमारे 2 कुंदे का निशान है और 2 कुंदे कट करके इसको पलट के रख कर 4 कुंदे कट कर लेंगे और फिर बाद में पल्ले कट करनी है और स्लीव भी कट करनी है अभी। और इसके सूट के आगे भी कम कपड़ा बचा है ना, ज़्यादा चौड़ाई में कपड़ा नहीं बचा, क्योंकि हैवी साइज है। हिप थी इनकी 45 इंच, तो उसका आधा हो गया 22.5 इंच, काफ़ी हो जाता है कपड़ा ना। ये 2 हमारे 4 कुंदे हो गए, इसको अलग कर लेंगे, एक जुड़ा होता है। और ये बिल्कुल सिंपल सलवार की कटिंग है। जो हमेशा मैं कट करती हूँ वो सेमी पटियाला होती है, और आगे से आधे इंच की गुलाई डाल दूँगी। और हमारे 4 कुंदे कट हो गए हैं। अब हम इसके बाद में पल्ले कट करेंगे और बाजू भी कट करनी है। बाजू के ऊपर जोड़ आया था और बाजू फिर भी नहीं बची थी, सिंपल ऐसे सीधे सीधे कपड़े से सिंपल सलवार कट की है, फिर भी देखें बाजू नहीं बची। कपड़ा ना 4.5 मीटर ही होता है पैकिंग में, और बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा कपड़ा है, 5 मीटर है। और इनकी लेंथ भी थोड़ा ज़्यादा थी ना, सलवार भी 38 इंच है और शर्ट की लंबाई भी बहुत थी। तो अब मैंने 33 इंच लंबे और 12 इंच चौड़े पोंचे का पल्ले ले लिए हैं सलवार के। और ये सलवार के पल्ले भी कट हो गए। अब बाजू रह गई है और बेल्ट का कपड़ा रह गया है, और इसको सीधा करके चेक करते हैं बाजू बनेगी कि नहीं। बाजू थी इनकी 15 इंच, तो कम था कपड़ा, तो इसमें से बेल्ट ही निकाल ली थी मैंने। 8 इंच चौड़ी और बेल्ट के ऊपर भी जोड़ लगेगा आगे। ये कपड़ा जो होता है ना फोल्ड करके 20 इंच ही होता है सूट का आम कपड़ा। तो बेल्ट चाहिए थी इनकी, जैसे 45 है ना, 44 मान लें, 22 23 24 25 26 इंच बेल्ट लंबी चाहिए थी। तो ये 6 इंच 7 इंच का जोड़ डाला था, 1 इंच फिर सिलाइयों में भी तो आना है ना। ये सूट के पिछले पल्ले के पास जो कपड़ा बचा था ना, उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। यहाँ से हम स्लीव निकालेंगे। तो देखें सलवार भी भारी नहीं बनी और स्लीव के ऊपर भी जोड़ आ गया है, लेकिन कपड़ा ही ऐसे बचता है, फिर क्या करें। जैसे हमने सलवार सिंपल बनाई है ना, तो बाजू का कपड़ा बचना चाहिए था, फिर भी लंबाई में बचा नहीं, क्योंकि इनकी सलवार भी काफ़ी लंबी थी, 38 इंच। आम 35 या 36 होती है, और ये 17 इंच लंबा लिया है मैंने कपड़ा। बाजू थी हमारी 15 इंच रेडी। तो जो कन्नी वाली साइड है ना, वहाँ पर जोड़ डालेंगे हम। ये मैंने सेट कर लिया है कपड़ा पहले डबल फोल्ड करके कट करके ना, तो ये भी कन्नी वाली साइड ही लूँगी मैं जोड़ के लिए। 4.5 इंच आ रहा था जोड़, तो लंबा तो 17 इंच ही लेना है हमने। और ये बाजू के पीछे आ जाएगा जोड़, दिखाई तो नहीं देगा, ये पीछे की साइड पर ही आएगा। और आधा इंच ऊपर चढ़ा कर रखना चाहिए हमेशा जो जोड़ डालते हैं ना, क्योंकि सिलाइयों में आ जाना है। और 3.5 इंच यहाँ से लेकर मैंने गुलाई डाल दी है, और मोरी अंदाजे से ही लगा ली है। वो जब मैं फिटिंग लगाती हूँ ना, तब मैं कट कर देती हूँ एक्स्ट्रा कपड़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।